जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से इस चैनल पर चलाया जाता है और बेस्ट अप्रोच दिया जाता है, बेस्ट ट्रिक दिया जाता है। यकीन मानिए एक एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है। अगर पहले से आप जुड़े हैं इसमें तो आप जानते होंगे कि किस ट्रिक से और कौन सा अप्रोच से चटकाया जाता है। आज भी बहुत ही तगड़ा और बहुत बड़ा वर्क के साथ आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉक टेस्ट। किस एग्जाम के लिए? तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम, जो आपका फॉर्म आ चुका है। 11,000 प्लस समथिंग आपका पोस्ट है और बहुत ही तगड़े तरीके से हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इसके पहले कल के क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर का सवाल आपको रूबरू करा दिया था। मैंने आपको दिखा दिया था कि प्रीवियस ईयर के सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। आज के सेशन में मॉक टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल धाकड़ तगड़ा होने वाला है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट कराया जा रहा है ताकि आप देख लें, समझ लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, बहुत ही तगड़ा होने वाला है सेशन। पेन और पेपर लेकर बैठेंगे ताकि कहीं पर आपको कुछ नया या यूनिक चीज दिखाई दे तो तुरंत उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा। सीधे हम क्वेश्चन से चलेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। सब लोग पहले लाइक करके जाएंगे, पहले लाइक कर देंगे, अच्छा से पहले लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस बना दीजिए अपना, लाइक करके अटेंडेंस बना दीजिए। और जिस ग्रुप में आप हैं, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, सब में आप शेयर कर दें फटाफट, ठीक है। तब तक मैं मिटा रहा हूं, है ना, तब तक आप शेयर कर दें। उसके बाद देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखेगा और कैसे चटकाएंगे जरा गौर से देखेंगे। देखिए पहला सवाल बोला है कि यदि P और Q, मैं दिखा देता हूं आपको, पहले देख लीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन है आज के सेशन का, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने तैयार करके लाया है, ठीक है, केवल आपके लिए, ठीक है। तो देखिए सवाल में कहता है कि P बोला है कि P रेशियो Q इक्वल टू दिया है आपके सवाल में 3:4, 3:4 ऐसे दे दिया है। और एक और बात कहा है कि Q रेशियो R इक्वल टू दे दिया है कितना, तो कहेगा 3:5, 3:5। और आपसे कह दिया है कि P रेशियो R बता दीजिए, P रेशियो R बता दीजिए। आपसे कह दिया है कि P रेशियो R बता देना है। समझिए ट्रिक, देखिए शानदार। क्या करिए, यहां भी Q है, यहां भी Q है, ये दोनों Q आपस में बराबर है, तो आपको ये दोनों का वैल्यू भी बराबर करना पड़ेगा, ये बराबर करना पड़ेगा। तो इस 3 से ऊपर वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 4 से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो P Q R का रेशियो निकल जाएगा, P Q और R का रेशियो निकल जाएगा। P हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। Q हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। यहां भी Q हो जाएगा 4 3 जा 12 लिख चुके हूं मैं। यहां पर हो जाएगा कितना, 5 4 जा 20। तो आप देख सकते हैं कि P रेशियो Q रेशियो R का निकल चुका है वैल्यू कितना, 9:12:20 निकल चुका है। अब आपसे पूछा है कि P रेशियो R बताइए, तो P कितना है, तो कहेगा 9 है। R कितना है, तो कहेगा 20 है। यानी 9:20 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 9:20 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान सवाल है और लेवल भी बहुत ही आसान ही रहने वाला है, क्योंकि ये इंटर लेवल है। आप देख सकते हैं, सीजीएल नहीं है, ये इंटर लेवल है, तो बहुत आसान रहेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा, बिल्कुल डुएबल रहेगा। एक एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। और पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर में कमी ना करें, पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल मैं दिखाता हूं, अगला सवाल मैं आपको रूबरू कराता हूं। देखिए क्या कहता है सवाल में, कैसे चटकाएंगे बखूबी आप देखिए। देखिए अगला सवाल बोला है आपसे कि 1/p प्लस, क्या बोल दिया है, बोल दिया है कि 1/p प्लस p इक्वल टू दे दिया है 5। और कह दिया है कि आपसे कह दिया है, क्या कह दिया है कि p(x2) प्लस 1/p(x2) का वैल्यू बता दीजिए। अब शानदार एक कंसेप्ट सीख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक कंसेप्ट सीख लीजिए। जब भी आपको, दो बात मैं बता रहा हूं, जब भी आपके सामने कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे, कह दे कि x(x2) प्लस 1/x(x2) का वैल्यू बताइए,
तो क्या करेंगे, के का x स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कि अगर x -1/x बराबर अगर k रहे और कह दे कल का कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो k का x स्क्वायर +2 कर देंगे। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे। आपका सवाल इस टाइप का जब भी आएगा तो एक झटके में चटका दीजिएगा। आपसे पूछा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि p + 1/p बराबर 5 है। आपसे कहती है px² + 1/px² का वैल्यू कह दिया है, तो k के जगह पर क्या है 5 है, तो 5 का x स्क्वायर, -2 चाहिए तो -2 कर देंगे। 5 का x स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया तो 23 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 23 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कैसा लगा आप बताइए, कैसा लगा आप बताइए। बहुत शानदार अप्रोच है ना, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस देंगे, और ये दोनों कंडीशन में प्लस ही पूछेगा x स्क्वायर में। ठीक है, आगे देखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस था तो मैंने क्या किया, यहाँ माइनस दिया, यहाँ माइनस दिया ना, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, आप देखिए। ठीक है ना, देखिए सवाल आगे कहता है कि यदि a और b, b और c और a की औसत आय क्रम से दे दिया है। देखिए a और b का औसत आय दिया है, तो अगर सम हम निकालेंगे सम, तो इसका औसत दिया है 1200। कितना दिया है 1200। अगर इसका सम निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। देखिए इसका औसत दिया था 1200, जब इसका सम निकालेंगे ना योग a + b, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। क्यों 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं a और b। ठीक है, उसी तरह b और c का औसत दिया है, कितना दिया है, तब b और c का औसत 800 दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें भी 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा करेंगे सम निकालने के लिए। आगे एक और बात बोला है कि c और a मिलकर कितना औसत दिया है, c और a को मिलाकर औसत दिया है 1000। इसमें भी 2 व्यक्ति हैं तो सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए 2 से गुणा करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2a अगर ऐड करते हैं इसको तो 2a यहाँ है, यहाँ 2b है, यहाँ 2c है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1200 और 200 कितना हो गया 2000, 2000 एक मिलकर 3000, और सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ऐसे ही रहेगा। 2 से 2 आसानी से कट गया, तो आपके सामने a + b + c का वैल्यू हो गया 3000। a + b + c का वैल्यू हो गया आपके सामने 3000। अब सुनिए, अब आपसे सवाल में क्या पूछ दिया है, पूछ दिया है सवाल में कि b की आय बताइए। b की आय बताना है हमको, b की बताना है तो a और c का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। तो a और c का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 1000 में 2 से गुणा करेंगे तो 2000। a और c का वैल्यू कितना दिया है, 2000 दिया है, प्लस b है तो b रहेगा, इधर 3000 है तो 3000। ये 2000 इधर जाकर घटेगा, 2000 इधर जाकर घटेगा तो b का वैल्यू हो जाएगा, 2000 इधर जाकर घटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। मतलब b का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया, 1000 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया, 1000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1000 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया इतना। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल में बोला है अगले सवाल में कि योग सीख रहे 10 व्यक्ति, 10 व्यक्तियों का औसत 32 वर्ष है। 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, 32 वर्ष है। समझिए बात, 10 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है, 32 वर्ष है। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 हो जाता है। प्रशिक्षक एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएंगे, प्रशिक्षक एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि प्रशिक्षक की आयु निकालना है तो इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि 10 व्यक्ति थे और इनका औसत आयु कितना है, 32 है, तो सम निकालेंगे तो 10 × 32 होगा। आप प्लस एक प्रशिक्षक, एक ट्रेनर जो है, ट्रेनर आ जाते हैं तो ट्रेनर की आयु को हमने 1 मान लिया। तो एक बात बताइए, पहले 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति आ गए तो हो कितने गए, 11 हो गए। तो 11 हो गए तो औसत आयु कितना हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है। औसत आयु कितना हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम 32 में 10 से गुणा करेंगे तो 320, प्लस 1 से तो x,
11 में 34 से गुणा करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 74 हो गया। 4 4 3 7 3 हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो ये 374 में से जाकर घटा देंगे 320 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 54 आपका हो गया 54 बरस। जो ट्रेनर हैं, प्रशिक्षक हैं, उनके आने से जो 11 हो जा रहा है औसत, तो यहाँ पर औसत 34 हो जा रहा था। क्रॉस गुणा किया 374 हो गया, 320 ले जाकर उधर घटा दिए तो 54 बरस जो हो गया उस प्रशिक्षक की आयु हो गया। 54 बरस जो हो गया उस प्रशिक्षक की आयु, पूछा था ना प्रशिक्षक की आयु बता दीजिए, तो प्रशिक्षक की आयु कितनी हो गई, 54 बरस हो गई। कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत कहीं नहीं आ रही होगी। बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे एक और तरीका है, अगर ट्रिक से चटकाना चाहे तो, अगर ट्रिक से चटकाना चाहिएगा तो एक झटके में यहाँ पर 10 व्यक्तियों का औसत 32 बरस, तो अगर सम निकाले तो 10 से गुणा कर देंगे तो 320। यहाँ 11 व्यक्ति, एक व्यक्ति आ जाते हैं प्रशिक्षक, तो 11 हो गए। 11 व्यक्तियों का औसत 34 हो जा रहा है, तो इनका अगर सम निकाले तो 11 से गुणा करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो 52 आपके सवाल का, 54 आपके सवाल का आंसर हो गया। 54 आपके सवाल का आंसर हो गया। तो ये ट्रिक से भी चटका सकते हैं, ये बहुत शानदार ट्रिक है। आप जो है मेथड से भी बना सकते हैं। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ दिखा दिया, बेसिक कंसेप्ट भी दिखा दिया और यहाँ आपको ट्रिक भी दिखा दिए, तो जिससे आपके मर्जी सवाल आपको सही बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए। ट्रिक से चाहे ट्रिक से, बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच। हालांकि ट्रिक से आप जल्दी चटका सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत शानदार। आगे देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, इसमें कमी ना करें बाबू, ठीक ना, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी मोटिवेट मिलता है कि नहीं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या कहता है कि 66 लैपटॉप का क्रय मूल्य 55 लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। 66 लैपटॉप का क्रय मूल्य 55 लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, 66 लैपटॉप का क्रय मूल्य मतलब सीपी 55 लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। सवाल में पूछ दिया है कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए। अब देखिए 11 से 11 छक 66, 11 पचे 55, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस 6 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। अब एक बात बताइए, 5 में खरीद कर 6 में बेच रहे हैं, 5 में खरीद कर 6 में बेचिएगा, कितने की लाभ होगी, 1 की लाभ हो गई। कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 5 से भाग देंगे तो 20%, यानी 20% का लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया लैपटॉप पर, तो कहेंगे कि लैपटॉप पर 20% की लाभ हो गई। है न शानदार ट्रिक, बहुत आसान सवाल है और बहुत बेहतरीन तगड़ा ट्रिक भी है, अप्रोच भी है। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी आप एक एक झटके में हर सवाल को चटका पा रहे हैं। बहुत शानदार अप्रोच है। अगर आप प्रत्येक दिन जुड़ते हैं इस सेशन में, तो यकीन मानिए एक एक झटके में चटकाइएगा आप। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, गौर से देखेंगे। सवाल में कहता है कि ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपया और 1,12,500 रुपये की राशि के साथ व्यवसाय शुरू करता है। देखिए, ए एक व्यक्ति है, दूसरा बी एक व्यक्ति है। ए ने कितना पैसा लगाया, 92,500, 92,500 लगाया। बी ने कितना पैसा लगाया, तो बी ने उस व्यवसाय में 1,12,500 पैसा लगाया, 1,12,500 लगाया, व्यवसाय शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 आया है। जो भी लाभ आया है वो लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है। अब एक बात बताइए, जो भी आपका पूंजी होती है ना, पूंजी कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। याद रहेगा, कैपिटल यानी पूंजी जो भी आप लगाते हैं जितने समय के लिए, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है,
प्रॉफिट कहलाता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। तो टाइम का यहाँ मेंशन नहीं है, टाइम दोनों सेम टाइम के लिए लगाया है तो यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है। अगर अलग अलग टाइम का लगता था इसमें भी टाइम से हम गुणा करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा यहाँ पर तो 5 एकम 5 हो गया, 5 9 45 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 5 एकम 5 पठवा 5 8 40 और 50 25 हो गया। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 50 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे 5 3 15 5 7 35, यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 चौका 20 50 25। अब बी का आप देख सकते हैं कि कितना लाभ आ गया? 45 यूनिट आ गया। बी का कितना लाभ आ गया? 45 यूनिट हो गया। तो आपके हिसाब से 45 यूनिट आ गया और सवाल के हिसाब से बोला था कि सवाल में बी का कितना लाभ मिल रहा है तो 9000। बी को कितना लाभ मिला है? 9000। मैंने बताया था कि इनका रेशियो जो पूंजी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रेशियो निकल कर आता है, ये रेशियो बेसिकली किस में पड़ जाता है? प्रॉफिट में। ये प्रॉफिट का रेशियो है। ये कब किसका रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो। तो आपके हिसाब से प्रॉफिट जो हो रहा है 45 यूनिट हो रहा है, जबकि सवाल में बोल रहा है कि प्रॉफिट नहीं 9000 हो रहा है। तो झगड़े को खत्म करने के लिए दोनों को मैंने एक जगह ला दिया, दोनों को मैंने एक जगह ला दिया। 45 से काटेंगे एक बार में, 45 दूना 90 हो गया, 200 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 200। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया, आपसे पूछा क्या है सवाल में कि ए द्वारा अर्जित लाभ, तो ए का कितना यूनिट है? 37 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 तो 37 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 200 से इसमें गुणा कर देंगे तो 37 दूना हो जाएगा 74, यानी 7400 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 7400 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हो रहा है? पसंद आ रहा है ना? तो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे अगले सवाल को। बहुत आसान सवाल है आज के सेशन में। ये मॉक टेस्ट बहुत ही तगड़ा होने वाला है, इसलिए बड़े धैर्य के साथ देखेंगे और सीखेंगे, वो भी पेन और पेपर के साथ। क्योंकि मैथ सेक्शन का जब क्लास किया जाता है ना बाबू, तो साथ में पेन और पेपर जरूर रखा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही आएगा, स्पष्ट बात है, ठीक है ना। इसको रट नहीं सकते, संसार का कोई व्यक्ति हर सवाल का सॉल्यूशन रट ही नहीं सकता, संभव नहीं है। उसको सीखना पड़ता है, अप्रोच उसका नस पकड़ना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए सवाल में क्या कहता है। कहता है कि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7000 रुपया 10,360 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो वार्षिक दर क्या होगा? देखिए टाइम इसमें दे दिया है 6 साल, टाइम दे दिया है 6 साल, ठीक है। पी दे दिया है कितना, यानी प्रिंसिपल दे दिया है 7000 रुपया, ठीक है। अमाउंट कितना दे दिया है, तो अमाउंट हो जा रहा है आपका 10,360 रुपया, 10,360 रुपया, ठीक है। आपको कह दिया है कि रेट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए? रेट। अच्छा एक बात बताइए, प्रिंसिपल 7000 है, अमाउंट 10,360 है, तो इनका अंतर ही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। इनका अंतर क्या कहलाता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर ही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3, 3360 रुपया आपका क्या हो गया? एसआई हो गया। आपने सीखा था कि रेट बराबर क्या होता है फार्मूला, तो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी होता है। अब एक बात बताइए, एसआई कितना है? तो कहेंगे 3360 है इंटू 100 और नीचे पी मतलब 7000 हो गया और टी मतलब 6 साल हो गया। कटेगा अब 1 0 1 0, दूसरा 0 से दूसरा 0, तीसरा 0 से तीसरा 0, 7 से कटेगा 7 चौका 28, 7 8 56 और 6 से काटेंगे 8 बार में, तो यहाँ से 8% हो गया। रेट कितना हो गया? 8%। रेट कितना हो गया? तो कहेंगे 8% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 8% आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
8% आपके सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है ना? शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है। आपको कैंसिल करने आना चाहिए और R बराबर SI इंटू 100/P इंटू T होता है। ये बात पहले से आप परिचित है, 7 क्लास 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा। SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है ना? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखेंगे कौन सा अप्रोच लगाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20वां गुणज है। दो संख्या है, एलसीएम की अगर बात करें तो 3 का 20वां गुणज का मतलब यह हुआ कि 3 में 20 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अच्छा, HCF कितना दिया है? तो HCF 6 दे दिया है। HCF कितना दे दिया है? 6। उनमें से एक संख्या को हम A मान लेते हैं। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या B निकालना है। एक कंसेप्ट मैंने पहले बताया था, फिर से देख लिए। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, याद रखिएगा, HCF इंटू LCM। ये बहुत ही बेसिक चीज होता है जो आपको पहले से सीख कर आना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं सीखे होंगे तो याद रखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। अब एक बात बताइए, हमको निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या को डिवाइड में ला देंगे इधर, तो यहां से B का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना? तो HCF माने 6 हो गया, LCM मतलब 60 हो गया, और नीचे A मतलब पहली संख्या है 12, भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। 12 × 5 = 60 हो गया और 6 × 5 = 30 हो गया। दूसरी संख्या कितनी हो गई? तो कहेंगे 30 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई? तो कहेंगे 30 हो गई। दूसरी संख्या आपका 30 हो गई और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कैसा लगा आप बता दीजिए। है ना शानदार ट्रिक, शानदार अप्रोच है ना? अगला सवाल देखिए, अभी कहीं जाइएगा मत, अभी और सवाल है, और भी है नज़ारे मेरे पास, इसलिए अभी कहीं मत जाइएगा, आराम से सीख कर जाइएगा। ठीक है ना? सीखते रहिए, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से सीखिए, एक एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कहता है। कहता है सवाल में सवाल में कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। तो बोल रहा है कि एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत तक की कम करना चाहिए जिससे कि चीनी पर उसका कोई व्यय समान रहे, खर्च समान रहे। देखिए होता क्या है कि जो भी प्राइस होती है और कंजम्पशन होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन ही एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस मतलब जो भी आपका कीमत होती है, जितना भी कीमत होता है और जितना भी खपत होता है, कीमत और खपत का मल्टीप्लिकेशन ही खर्च होता है। खर्च यानी व्यय होता है। ठीक है, अब सवाल में ये कहता है कि कीमत में 25% की क्या बोल रहा है? वृद्धि हो गई है। कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। मतलब यह कि मान लीजिए कि आप 1 केजी चीनी खरीदने जाते थे और आप लेकर जाते थे 50 रुपया। कितना रुपया? 50 रुपया। तो 50 रुपया लेकर जाते थे पहले, तो जितना भी चीनी मिलता था लेकर आ जाते थे। लेकिन अब जा रहे हैं चीनी खरीदने, तो रुपया ले जाना है 85। कितना लेकर जाना है? 50 रुपया अभी भी ले जाना है। लेकिन हुआ क्या है कि कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। जितना भी कीमत था वो 25% वृद्धि हो गई, तो चीनी अब तो कम मिलेगा ना, चीनी तो अब कम मिलेगा। तो वही बोला है कि कितने परसेंट की कमी होगी। अच्छा, 25% का मतलब होता कितना है? 1/4। 1/4। तो अगर प्राइस की बात बोले तो पहले 4 था तो 1 बढ़ गया, तो कितना आप देना पड़ेगा? 5। लेकिन कंजम्पशन निकालने के लिए कंजम्पशन में कितनी कमी हो गई कि खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका लिए ट्रिक ये है कि इसका इन्वर्स कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? इन्वर्स कर दीजिए। मतलब 5 ला दीजिए यहाँ और 4 ला दीजिए इतना। अब आप खुद देख सकते हैं कोई खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए हमने बताया प्राइस और कंजम्पशन का गुणनफल क्या कहलाता है? खर्च कहलाता है। तो देखिए गुणा करिए, 5 चौका 20, यहाँ भी गुणा करिए 5 चौका 20, तो पहले भी 20 रुपया, अभी भी 20 रुपया। खर्च में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। पहले भी 20 रुपया में लाते थे चीनी, अभी भी 20 रुपया में। अंतर क्या है कि अब चीनी लेने जाइएगा तो खपत कम हो जाएगी। तो कितने कम हो जाएगी खपत? देखिए आप, 5 था, 5 के बाद 4 हो गया, कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। कितने पर?
5 पर, तो 100 पर कितना काटिए तो 20%, यानी 20% की कमी हो गई। खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई? 20% की कमी हो गई। खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई? तो कहेगा कि 20% की कमी हो गई। खपत में कितने परसेंट की कमी? 20% की। कोई दिक्कत हुआ कहीं किसी प्रकार की समस्या? तो कहेगा ना तो दिक्कत ना कोई समस्या। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में क्या कहता है? कहता है कि 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में एक को वैध मतों का 65% प्राप्त होता है, 10% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 8600 है, मतों की संख्या टोटल कितनी है? 8600 है। ठीक है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं। पहले तो क्या हो रहा है कि 10% मत इनवैलिड है, अवैध है, यानी 10% वोट इसका निकालिएगा तो 8600 का 10% 860 हो जाएगा। यानी 860 ऐसे वोट है जो इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो वैलिड कितने होंगे? तो वैलिड कितने होंगे? तो इसका 90%, इसका 90% क्या होगा? वैलिड। तो 90% निकालेंगे तो 9 से गुणा करिए, 9 छक 54, 5 कैरी, 9 8 72, 72 और 5 हो गया 77, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी वैलिड वोट कितने हो गए? 7740। वैलिड वोट कितने हो गए? 7740। अब देखिए आगे कहता है कि एक को 65% वोट मिलता है। जो भी वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट हो गए। एक को 65% वोट मिलता है। पहले को जब 65% वोट मिलेगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? 35% मिला होगा। जब एक को 65% वोट मिला है वैलिड वोट का, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 35%। यानी जो भी आपको निकालना है दूसरे वोट के ही निकालना है। क्या निकालना है? बोले दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को निकालने के लिए इस 7740 का 35% निकाल देंगे तो दूसरे व्यक्ति का वोट नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो 7740 और इसका 35% निकालिए, इसका 35% निकालिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, 4 कैरी हो गया, 7 8 56, 56 और 4 40, सॉरी 60, 56 और 4 60, 6 कैरी हो गया। अब 7 त्रिका 21, 21 और 6, 21 और 6 27, 2709 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2709 आपके सवाल का आंसर हो गया। 27 यानी दूसरे व्यक्ति को वोट कितना मिला है? 2709 वोट मिला है। दूसरे व्यक्ति को वोट कितना मिला है? 2709 वोट मिला है। दूसरे व्यक्ति को वोट कितना मिला है? 2709 वोट मिला है। क्लियर हुआ है ना शानदार ट्रिक। अगला सवाल देखिए, अभी और है सवाल, कहीं जाइएगा मत, अभी और है सवाल, देख कर जाइएगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। और इस बिहार एसएससी को एक झटके में चटका कर आना है। जब एग्जाम इसका होगा, एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो गनगन गनगन गनगनाइएगा, हर सवाल को गनगना दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, मार्क प्राइस कितना है? 900 है। ठीक है जी। आगे क्या बोला है कि एक खुदरा विक्रेता इसे 40% छूट पर खरीदता है कितने छूट पर? 40% की छूट पर खरीदता है। ठीक है, उसके बाद इसे 900 रुपया में बेच देता है। उसके बाद इस 900 रुपये में क्या कर देता है? बेच देता है। तो बोला है कि लाभ प्रतिशत, विक्रेता का लाभ प्रतिशत। सबसे पहले इसका 40% निकालेंगे, 40% डिस्काउंट पर। अब एक बात बताइए, 900 रुपया में खरीदा है, 900 रुपया मार्क प्राइस है, इसका 40% डिस्काउंट करके बेचिएगा तो कितना सीपी हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? खरीदता है ये खरीद रहा है। ठीक है, 900 रुपया की वस्तु है, उस पर 40% डिस्काउंट पर खरीदता है, तो 900 रुपया हमने लिख दिया। 40% डिस्काउंट का मतलब कितना में ये बेचेगा? 60% पर बेचेगा, तो 60% निकाल देंगे 900 का। 00 से 00, 9 छक 54, यानी 540। अब इसने क्या किया कि जो खुदरा विक्रेता था उसने 940 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा, और सॉरी 540 रुपया में, 540 रुपया में उस वस्तु को खरीदा और 900 में बेच रहा है, तो कितने की लाभ हो गई? देखिए ना, 540 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा गया, 900 रुपया में बेचा गया, कितने की लाभ हुई? तो कहेगा कि लाभ हुई, घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया, 360 की लाभ हुई। कितने की लाभ हो गई?
360 की लाभ होगी कितने पर, तो कहेगा 540 पर। हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है सीपी पर, हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है सीपी पर। तो सीपी कितना था 540 था, मैंने 540 रख दिया। 10 से 10, 9 चौका 36, 9 छक 54, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो हो गया कितना 200/3। 200/3 का मतलब 3 छक 18, 3 छक 18.66%, यानी 66.66% आपके सवाल का आंसर हो गया। 66.66% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 66.66% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए और गनगनाते चलिए, एक एक झटके में, एक एक झटके में सब सवाल को चटकाते हुए चलिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगला सवाल क्या कहता है कि 3.5 बरस के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 540 रुपया पर साधारण ब्याज निकालना है। देखिए टाइम दे दिया है 3 होल 1/2 ईयर्स, इसका मतलब 3 दूना 6, 7/2 हो गया, इतना ईयर्स हो गया। उसके बाद बोला है आपको रेट दे दिया है 6%, रेट दे दिया है 6%, प्रिंसिपल दिया है 540, प्रिंसिपल कितना दिया है 540। कह दिए एसआई बता दीजिए, तो एसआई बराबर होता है साधारण ब्याज PRT/100। क्या होता है PRT/100? P मतलब 540, R मतलब 6 हो गया, और टाइम बोला है 7/2 और नीचे 100 रहेगा। तो अब काटिए 2 से 3 बार में, ठीक है, 10 से 10 बच गया, 3 से गुणा करिए, 4 3 12 और 5 3 15, 1 16 हो गया। 4 3 12 का 2, 5 3 15, 1 16, और फिर 7 से गुणा करना है और 10 से भाग देना है। 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, फिर 6 7 42 हो गया, 42 और 1 43 हो गया, 4 बच गया, 7 4 11 हो गया। नीचे 10 से भाग देंगे तो 113.4 हो जाएगा। 113.4 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 113.4 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 113.4 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 113.4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? 113.4 आपके सवाल का सही आंसर। बहुत आसान सवाल है, एक एक झटके में चटकाने वाला है। बहुत आसान सवाल है, एक एक झटके में चटकाने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत आसान भी है। कहता है कि केशव की वर्तमान आयु राम की आयु की दोगुनी है। यानी जो भी केशव की आयु है और राम की आयु है, वो राम की आयु की क्या है, दोगुना है केशव की आयु। केशव की आयु जो है और राम की आयु की क्या है, दोगुनी है। तो केशव की 2 हो गई और राम की 1 यूनिट हो गई। आगे बोला है कि 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जा रहा है। कब बाबू? तो कहेंगे 20 साल बाद। 20 साल बाद। तो बोला है आपसे कि 3 वर्ष पहले राम की आयु बता देना है। 3 वर्ष पहले राम की आयु निकाल देना है। 3 वर्ष पहले राम की आयु। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप खुद देखिए कि 2 के बाद 4 हो रहा है, मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 2 की अंतर है। 1 के बाद 3 हो जा रहा है, कितने की बढ़ोतरी है, 2 की। ये 2 की बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि 20 साल बाद ये नीचे वाला रेशियो आया है, इसीलिए बढ़ रहा है। तो इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ा है, मानी यहां से यहां आने में 2 वर्ष लगा है, यहां से यहां आने में 2 वर्ष आपके हिसाब से, यहां से यहां आने में 2 यूनिट लग रहा है आपके हिसाब से, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 20 साल बाद की ये रेशियो है। आपके हिसाब से 2 वर्ष बाद की रेशियो है, सवाल में बोला है कि नहीं 20 साल बाद की। तो झगड़े को खत्म करने के लिए अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। आपको निकालना है वर्तमान आयु, पहले निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला वर्तमान रेशियो है, ऊपर वाला क्या है, वर्तमान रेशियो। तो ऊपर वाला जब वर्तमान रेशियो है तो राम का पूछा है, तो राम का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। यानी राम अभी 10 साल के हैं। सवाल में पूछा है कि 3 साल पहले राम की आयु बताइए। तो राम अगर अभी 10 साल के हैं तो 3 साल पहले कितने साल के हो जाएंगे? तो कहेगा 3 साल पहले घटा देंगे तो 7 साल का हो जाएंगे। तो 3 साल पहले राम कितने साल के हो जाएंगे, 7 साल के हो जाएंगे। 3 साल पहले राम कितने साल के हो जाएंगे, तो 7 साल के हो जाएंगे। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 7 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 7 वर्ष आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपसे केशव का पूछा होता तो इसमें वैल्यू लिखते, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 10 दूना 20, यानी केशव हो जाते अभी 20 साल के। 3 साल पहले इनका भी पूछता तो 20 में से 3 घटा देते।
कुछ भी पूछ ले। अगर मान लीजिए कि इनका 10 साल बाद पूछता राम का आयु, तो राम अभी 10 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने हो गए? 20 साल के। 15 साल बाद पूछता तो 10 में 15 जोड़ देते हैं। बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, पहले कहेगा तो घटा देंगे। सिंपल, बहुत आसान ट्रिक है। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। कहता है कि यदि 22,000 रुपया को 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है, ए व्यक्ति है एक, फिर बी है, फिर सी है। पहला व्यक्तियों का जो रेशियो है 1/3 है, दूसरे का जो है 1/6 है, और तीसरे का जो है 1/9 है। तो पहले इसको नॉर्मल रेशियो में ला देते हैं। नॉर्मल रेशियो में कैसे आएगा? तो 3, 6, 9 का एलसीएम से गुणा कर दीजिए सभी रेशियो में। 3, 6, 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। 18 से सब में गुणा कर दीजिए। 18 से सब में गुणा कर दीजिए। तो 3 से भाग देंगे 18 में तो 6 हो गया। 6 से भाग देंगे 18 में तो 3 हो गया, और 9 से 18 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों निकल गया। ए बी सी तीनों निकल गया। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर कितना यूनिट होगा? अगर आपके हिसाब से तीनों को मिला दे तो कितना यूनिट होगा? तो कहेंगे 6, 3, 9, 9, 2, 11। आपके हिसाब से 11 यूनिट। आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 11 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 22,000। तीनों को मिलाकर 22,000 बोला है। तीनों को मिलाकर कितना बोला है? 22,000। आपके हिसाब से 11 यूनिट। आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 11 यूनिट, सवाल में बोला कि नहीं 22,000। तो झगड़े को खत्म करने के लिए अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 11 से काटेंगे एक बार में, 11 दूना 22 यानी 2000 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू 2000 हो गया। तो जब एक यूनिट का वैल्यू 2000, तो आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है आपसे बी का हिस्सा बता दीजिए। बी का हिस्सा, बी का कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो हम बी का हिस्सा निकालने के लिए 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट का वैल्यू 2000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 दूना कितना हो जाएगा? 6000। 6000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 6000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 6000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? 6000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार की कोई समस्या है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं। एक सवाल और है, एक सवाल और है, तो मैं सोचता हूं कि आपको होमवर्क में दे दूं। एक सवाल है अभी मेरे पास, ठीक है ना, एक सवाल बच गया है जो मैं चाहूंगा कि आपको होमवर्क में दे देता हूं, और उसको आप, है ना, उसको आप क्या करिएगा, बनाकर और बनाने का प्रयास करिएगा। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम अगले दिन बता ही देंगे, लेकिन बनाने का प्रयास करेंगे। अगर बन जाए सवाल वो, तो उसका आपको होमवर्क में बना लेना है। इस सवाल को होमवर्क में इसको बना लीजिएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। इसका आंसर कहाँ दे दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। तो आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थोड़ी सी मोहब्बत और प्यार की आपकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए जब मैं इतना मेहनत करके लाता हूँ एक एक क्वेश्चन खोज कर एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सब में शेयर कर दीजिएगा, और सब लोग लाइक करके जाएंगे। ठीक है, और कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज, या चाहते हैं कि नहीं मॉक टेस्ट ही कराया जाए, अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट कराया जाए, या चाहते हैं कि चैप्टर वाइज हमें चाहिए, तो जैसा आप कहिएगा वैसे चलता रहेगा सेशन। ठीक है ना, तो आपकी मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।